तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी पुरानी पेंशन योजना से रिलेटेड खबर है। क्या है, राजस्थान की तर्ज पे पूरे देश में लागू हो पुरानी पेंशन योजना। यहाँ कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस महासचिव अजय मकान का कहना है कि जिस तरह राजस्थान में ओपीएस लागू है, उसी तरह पूरे देश में ओपीएस लागू होना चाहिए। तो क्या है, पूरी खबर आज जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जागरूक टाइम्स संवाददाता जयपुर। राज्य की गहलोत सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में सरकारी कार्मिकों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी इस मामले को देश भर में भुना रही है। इसी के चलते शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय मकान और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एसआईसीसी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की और केंद्र सरकार और देश के सभी राज्यों में से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की। प्रदेश प्रभारी अजय मकान ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश की है। अजय मकान ने मीडिया के समक्ष कहा कि जो काम राज्य की गहलोत सरकार ने किया, वही काम केंद्र की मोदी सरकार और सभी राज्यों को करना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे ये लड़ाई लड़ी जा रही है पुरानी पेंशन योजना से रिलेटेड। फिर आगे है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद की थी पेंशन योजना। तो दोस्तों, 2004 में ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये बंद की गई थी। क्या लिखा है इसमें, प्रदेश प्रभारी अजय मकान ने कहा कि तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में भत्ते होने वाले कार्मिकों के लिए पेंशन योजना बंद कर दी थी और पूरे देश के कार्मिक पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे थे। मुझे खुशी है कि हमारी कांग्रेस सरकार इस पेंशन योजना को लागू करके राजस्थान में कर्मचारियों को राहत दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने से सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगी। फिर आगे का रहा, सभी वेतनमान कांग्रेस की देन। तो फिलहाल दोस्तों, 7वां वेतन आयोग चल रहा है। तो इसका कहने का मतलब है, जितना भी आयोग आया कांग्रेस की देन है। तो इसमें है कि प्रदेश प्रभारी अजय मकान ने कहा कि देश में सब पहले कमीशन से लेकर 7वें वेतनमान आयोग तक कांग्रेस की सरकार की देन है। 6वां वेतनमान यूपीए की सरकार में आया, जो कि सबसे अच्छा वेतनमान है। और 7वां वेतनमान की सिफारिशों में भी मनमोहन सिंह सरकार ने स्थापित किए थे। और उसके बाद जब केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने 7वें वेतनमान को लेकर यह कहा था कि यह आखिरी वेतनमान होगा, इसके बाद कोई वेतनमान नहीं आएगा। इसलिए कर्मचारियों को भी समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ही कर्मचारियों की हितैषी है और उनके अधिकारों की रक्षा भी कांग्रेस पार्टी करती है। फिर नीचे है, शहरों में रोजगार गारंटी योजना। अजय मकान ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार ने गाँव की तर्ज पर शहरों में भी रोजगार गारंटी स्कीम योजना लागू की है, जो 100 दिन तक शहरों में रोजगार देगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गांव में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, उसी तरह शहरों में भी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई, जिसके तहत 100 दिन तक रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज शहरों में 39% लोग रह रहे हैं, लेकिन रोजगार की समस्या है। ऐसे में शहरों में रहने वाले गरीबों को भी 100 दिन तक रोजगार मिलेगा। इस योजना पर 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रेस वार्ता में गहलोत सरकार के बजट की अहम घोषणाएं गिनाई। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पुरानी पेंशन की लड़ाई के लिए कितना लड़ाई लड़ा जा रहा है। यहाँ पे कांग्रेस सरकार एकदम ओपीएस लागू करने की तैयारी में है, क्योंकि वो सोच रहा है कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं ओपीएस लागू करूँगा। और इधर मोदी सरकार कुछ भी नहीं सोच रही कि कर्मचारियों के हित के बारे में कुछ नहीं सोच रही है कि क्या किया जाए। वो बहुत ही चिंतित है। तो देखते हैं दोस्तों, क्या होता है, चुनाव से पहले कुछ निर्णय आता है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।